आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जो आपको पेयर दिए लीनियर इक्वेशंस के, वो हमने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से उसको सॉल्व करना है। पहले मैंने लिया है फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा, लेकिन एलिमिनेशन मेथड कैसे करना है। सबसे पहले गिवन इक्वेशंस को आपने 1 और 2 नंबरिंग दे देनी है। अब एलिमिनेशन मेथड भी है, सब्स्टिट्यूशन भी है। पहले हमने लिखा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड होता है या x की वैल्यू को कैंसिल करना या y की वैल्यू को कैंसिल करना। एक वैल्यू कैंसिल होगी तो दूसरी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू सेम लाऊं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 को 3 से करूं, तो इधर भी 6x बनेगा, इधर भी 6x बनेगा। तो सब्ट्रैक्ट करके हम x को कैंसिल कर सकते हैं। अब y, आपने ये देखना है कि x को सेम बनाना सिंपल है या y को सेम बनाना सिंपल है। अब इधर 4y है तो 2y है। 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 2 4, यानी y दोनों y सेम बनाना हो तो ज्यादा इजी है। 4 को 2 से, 2 को 4 से करके भी सेम बन सकता है, लेकिन अगर मैं 4 को 1 से करूं और 2 को 2 से करूं तो आपका 4y दोनों में आ जाएगा, तो वो ज्यादा इजी है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 1 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 2 वी गेट। एक बात का ध्यान रखना, जो मल्टीप्लाइंग करनी है वो पूरी इक्वेशन को करनी है। फर्स्ट को पूरी जिसके साथ कर रहे हो, सेकंड को जिसके साथ कर रहे हो। ये नहीं कि सिर्फ y को करना है या सिर्फ x को करना है। आपने ये ध्यान रखना है कि आप x सेम कर रहे हो या y, उसके हिसाब से सबको मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट को 1 से, जब 1 से करोगे तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 सेम रहेगा। जब आप सेकंड को 2 से करोगे, 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4y, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे 4y और 4y सेम है, आपने साइन चेंज नहीं किया क्योंकि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ऑन एडिशन, यानी आप दोनों को प्लस कर रहे हो तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। 4x और 3x 7x, 10 में 10 और 4 14, तो x क्या आएगा 14 बाई 7, कैंसिल करके क्या आया 2। अब ये वैल्यू आप फर्स्ट या सेकंड किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, जिसमें मर्जी करो एलिमिनेशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड, जो इजी है उसमें करो। 2 में किया तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 था, तो x की वैल्यू क्या पुट की 2, 2 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू 2, यानी 4 माइनस 2y इक्वल टू क्या आ गया 2। तो माइनस 2y इक्वल टू, ये 4 ट्रांसफर किया माइनस 4, तो माइनस 2y आ गया माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, तो y आ गया 2/2 यानी 1। तो x का आंसर हमारा क्या आया था, x का आंसर हमारा आया 2 और y का आंसर हमारा आया 1। तो x आया 2, y आया 1। अब हमने करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये आप पहले भी कर चुके हो। इसके लिए मैंने बताया था आपको जो इजी इक्वेशन हो वो लेनी है, तो सिंपल इक्वेशन है सेकंड वाली, तो मैंने लिया टेकिंग इक्वेशन सेकंड, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब 2 कॉमन निकाल लिया और सिंपल बनाने के लिए इधर बचा x माइनस y, इधर 2 इंटू 1, 2 2 कैंसिल, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो x आ गया 1 प्लस वाई। मैंने बताया जो इक्वेशन लेते हो आगे उसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बनती है वो इक्वेशन थर्ड। अब अगर आपने सेकंड ली है तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करोगे, फर्स्ट लिया तो सेकंड में, तो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1 प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन थी 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, यानी 3 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर ली 1 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल टू 10। तो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू वाई 3y प्लस 4y इक्वल टू 10। y वाली टर्म रखी लेफ्ट में, 3 को ट्रांसफर किया राइट में, तो आ गया माइनस 3, 3y प्लस 4y इक्वल टू 10 माइनस 3, तो ये आ गया 7y इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू क्या आई 7/7 यानी 1, y की वैल्यू आई 1। अब ये वैल्यू हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, थर्ड में, तो सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी, 1x इक्वल टू 1 प्लस वाई, तो x इक्वल टू 1 प्लस वाई, y की क्या पुट किया 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। आपने ये ध्यान रखना है जो दो मेथड आप यूज कर रहे हो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, दोनों में आंसर सेम आना चाहिए। देखो इधर आया x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, किसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और जब हमने एलिमिनेशन मेथड किया था वहां भी x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 ही आया था। इस बात का ध्यान रखना, दोनों केस में आपका आंसर सेम आए। अब फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1, x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल गिवन दी है। पहले हम कौन सा मेथड यूज करें, एलिमिनेशन, उन्होंने दिया ही पहले एलिमिनेशन करना है फिर सब्स्टिट्यूशन करना है। तो एलिमिनेशन में हम या तो x कैंसिल करते हैं या y। अब अगर हम इसको 2 से करें,
इसको 1 से करें, दोनों x आ जाएगा। देखो 2 इंटू एक्स बाई 2, 2 कैंसिल, क्या बचेगा x, तो इधर भी क्या x, इसलिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 1। तो क्या आएगा 2 से करने पर 2 इंटू एक्स बाई 2 x, 2 इंटू 2 बाई अपॉन 3, देखो 2 इंटू 2 बाई अपॉन 3, तो ये क्या बन गया 4 बाई अपॉन 3 इक्वल टू क्या है -1 इंटू 2 -2। अब सेकंड इक्वेशन सेम रही, x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3, क्यों, क्योंकि इसको हमने 1 से किया। अब ये x सेम है, ये अलग है, तो x कैंसिल करने के लिए हमने साइन किया कि ये चेंज, तो इधर हम लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्शन। जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज, जब ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते हैं, तो लिखा ऑन सब्ट्रैक्शन। तो ये प्लस का था माइनस का, माइनस का था प्लस का, प्लस का था माइनस का, जो पॉजिटिव होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, जो नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं। अब यहाँ पे 4y अपॉन 3, यहाँ पे प्लस y अपॉन 3, 4y अपॉन 3 प्लस y अपॉन 3। अब डिनोमिनेटर जब सेम हो तो न्यूमिनेटर भी क्या रहते हैं सेम, इसलिए 4y प्लस y बन गया 5y बाई 3, -2 और -3 बन गया -5। अब y की वैल्यू निकालने के लिए 3 मल्टीप्लाई में हो गया और 5 डिवाइड में हो गया, तो -5 इंटू 3 अपॉन 5, 5 कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई -3। अब निकालनी हमने x की वैल्यू, तो ये वैल्यू हम फर्स्ट सेकंड किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन सेकंड, जो इजी है उसमें हमने, जो सिंपल है उसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। तो क्या आएगा x माइनस वाई अपॉन 3, इक्वेशन है x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3। तो x की जगह हमने क्या पुट करना है, कुछ नहीं, हमने y की जगह पुट करना है -3, x माइनस आगे y की जगह हमने क्या पुट किया -3 अपॉन 3 है, इक्वल टू भी 3 है, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 3/3, 3 कैंसिल, बचा 1, तो x इक्वल टू 3, ये 1 उधर गया -1, तो x इक्वल टू आ गया 2, तो x की वैल्यू 2 निकली, y की वैल्यू -3 आई। तो ये फर्स्ट पार्ट यानी एलिमिनेशन मेथड से x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू -3। जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे इस मेथड से भी दोनों आंसर सेम आने चाहिए, तो इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड वही पुरानी एक्सरसाइज वाला, तो टेकिंग इक्वेशन सेकंड, पहले हमने जो सिंपल इक्वेशन है वो ली सेकंड, x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3। अब माइनस वाई अपॉन 3 को हमने ट्रांसफर किया उधर, तो ये हो गया पॉजिटिव y/3, तो x इक्वल टू 3 और 1 कैल्सियम 3 को 1 से किया 3 जा 9 और y1 जा y, तो x इक्वल टू आ गया 9 प्लस y अपॉन 3, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये वैल्यू हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमने सेकंड लेके थर्ड बनाई, तो सेकंड ली थी इसलिए हम करेंगे फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट, तो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 9 प्लस y अपॉन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1, x की वैल्यू क्या पुट करनी है 9 प्लस y अपॉन 3, तो 9 प्लस y अपॉन 3 हमने x की क्या पुट की, होल अपॉन 2 था, ये अपॉन 2 प्लस आगे 2y अपॉन 3 इक्वल टू क्या है -1। अब इस 2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये बन गया 1/2, तो 9 प्लस y 3 2 जा 6 अपॉन 6 प्लस 2/3 2y/3 इक्वल टू -1। अब 6 और 3 का एलसीएम आया 6 को 6 से डिवाइड किया 1, तो ये सेम रहा 9 प्लस y, 6 को 3 से किया 2 2 जा 4y इक्वल टू क्या है -1। अब ये डिवाइड वाला 6 हम ट्रांसफर करेंगे पहले उधर, तो 9 प्लस y प्लस 4y, 6 इंटू -1 -6, तो y प्लस 4y लेफ्ट में रखा, प्लस 9 को ट्रांसफर किया राइट में, तो ये हो गया -9, तो 5y इक्वल टू आ गया -15, तो y की वैल्यू क्या आई -15 अपॉन 5, यानी 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू क्या आई -3। अब y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, अब फाइंड करनी x की, तो जो y की वैल्यू आई वो कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड, तो x इक्वल टू 9 प्लस y था, तो प्लस माइनस है इधर, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 9, तो सब्स्टिट्यूट क्या करें y की वैल्यू -3 इन इक्वेशन 3, तो x इक्वल टू 9 प्लस आगे -3, तो प्लस माइनस क्या हो गया -3 अपॉन 3, तो x आ गया 9 में से 3 6/3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आई 2, तो x आया 2, y आया -3, तो वही वैल्यूज आई जो एलिमिनेशन मेथड से आई, वही वैल्यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड से आई, तो दोनों केस में आपकी वैल्यूज ठीक है।